ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में गवर्नर आज भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन को खत। सीएम हेमंत सोरेन की रुकनियत को खतरा, लेकिन इंतखाब लड़ने पर रोक नहीं। सोरेन ने बताया मरकज से बकाया पैसा मांगने की सजा। सीबीआई के कस्ते शिकंजे से बिफरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। असेंबली में बीजेपी का मवाजना सीरियल किलर से किया। कहा हमारे 40 एमएलए को तोड़ने के लिए रखे गए हैं 800 करोड़ रुपए। इतवार को दोपहर 2:30 बजे गिराए जाएंगे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स। तय वक्त पर एक नॉटिकल मील तक बंद रहेगा एयर स्पेस। सीएम योगी को दी गई कार्रवाई की पूरी जानकारी। उरी सेक्टर में मारे गए पाकिस्तानी दहशतगर्दों से मिली चीन में बनी राइफल। हिफाजती दस्तों ने इसे मामूली वाकया मानने से किया इनकार। चीन पर दहशतगर्दों को हथियार सप्लाई करने का शुबहा बढ़ा। दिल्ली के नेपसराय में बेखौफ बदमाशों ने शाम को बीच सड़क पर बरसाई गोलियां। स्कूटी सवार 2 नौजवानों ने एक कार को बनाया निशाना। हमले में एक की मौत, दूसरा जख्मी। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में बारिश। 60 से ज्यादा गांव में सैलाब जैसे हालात। ओडिशा में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। आज से शुरू होगी एशिया कप की जंग। पाकिस्तान से मुकाबले से पहले नायब कप्तान केएल राहुल ने बताया टीम इंडिया को तैयार। कोहली को आउट ऑफ फॉर्म मानने से किया इनकार। भारत में होगा अंडर 17 वीमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप। फीफा ने वापस ली पाबंदी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने फैसले पर किया खुशी का इजहार।